सभी दोस्तों का नमस्कार। स्वागत है आपका खम्मा गणेश साहब। आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेपर को अच्छी तरीके से कैसे हल करें। मतलब आपको बीएसटीसी का जो पेपर है इसके मात्र 2 दिन बचे हैं। जब आपको पेपर मिल जाता है 31 को तो पेपर को लेके आप इसको अच्छी तरीके से कैसे सोल्व करें, और तुक्का भी लगाते हो ना तो तुक्का सही कैसे लगाएं इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें और जो भी समस्या हो अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप सभी को एक सूचना दे दूं कि बीएसटीसी के आंसर की प्राप्त करने के लिए, बीएसटीसी के आंसर की सबसे पहले प्राप्त पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को फ्रेश जरूर करना। सब्सक्राइब करने के बाद भी आपके पास नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएगा जब तक आप बेल आइकन को फ्रेश नहीं कर ले तो बेल आइकन को फ्रेश कर लेना। और जैसे भी देखो पेपर मिलता है तो मैं आपके सामने लाइव रहकर पेपर को सोल्व करवाऊंगा। अगर पेपर नहीं मिलेगा तो हम ऐसे ही आपस में डिस्कशन करेंगे, इसका आंसर ये सही हो सकता है, इसका आंसर ये सही होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को फ्रेश करना ना भूले। और अब हम बात कर लेते हैं। देखो क्या होगा कि जैसे हम बीएसटीसी का हमें पेपर मिल जाएगा साहब, हम देखो एग्जाम हॉल में बैठ चुके हैं और हमें पेपर मिल जाएगा। तो पेपर मिलते ही सबसे पहले क्या करें, जैसे हमें पेपर मिला इसके सबसे पहले क्या करना है तो इसके बारे में बताता हूँ आपको। देखो क्या करना है सबसे पहले, तो सबसे पहले ध्यान देना हमें ये करना है कि सबसे पहले नंबर 1 पर हमें पेपर को खोल के मतलब देख लेना पहले कटा पटा तो नहीं है, और ओएमआर शीट को वहाँ पर्यवेक्षक के निर्देश के अनुसार भर लेना। कोई गलत नहीं भरेगा, ध्यान रखना, आप बहुत अच्छे से भर लेना। और एक गोला उसमें ये भी होता है, ओएमआर पे एक गोला ये भी होता है, उसको कभी मत भरना। उसमें लिखा रहेगा कि नकल करते हुए पाया जाने पर पर्यवेक्षक स्वयं भरे, तो उसको कभी मत भरना आप, ठीक है ना, उसका ध्यान रखना। अब ध्यान रखना कि जैसे आपको पेपर मिल चुका है तो उसमें आपको पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड को ढूंढना है। जो शिक्षण अभिरुचि है, शिक्षण अभिरुचि या शिक्षण अभिक्षमता है, इसको क्या करना है आपको ढूंढना है कि ये कौन से भाग पे हैं आपके। तो जैसे आपको ये मिलती है, जैसे मैं बता दूं आपको, बता देता हूँ कहाँ पे मिलेगी आपको। जैसे कि देखो मेरे तो यहाँ पे मिलती है पहले पूरे पेपर में, ध्यान रखना इतने पेज पे मिली मेरे को। कितने पेज में मिली, देखो ये है मेरे 15वें पेज पे है। कुल 32 पेज हैं इस पेपर में, उनमें से 15वें पेज पे कौन सी 16वें पेज पे आई ये मेरे, ठीक है ना। तो आपको ऐसे ढूंढ लेना है। जैसे आपको ये मिल जाती है क्या टीचिंग एप्टीट्यूड मिल जाता है, तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि इसको ढूंढना है और सबसे पहले इस चीज़ को स्टार्ट करना है। देखो साथियों, आपको लग रहा होगा कि गुरुजी ये बहुत सरल है, उसको हम बाद में करेंगे, तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करना है। मैं एक सर्वे के आधार पर बता रहा हूँ जिसमें मैंने लोगों को बताया और लोगों ने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए। और मैं मेरा खुद का उदाहरण देता हूँ, पीटीटी का एग्जाम मैंने 2016 में दिया था, मैं खुद भुगत भोगी हूँ। मैं बता दूँ आपको, जब मैंने शिक्षण अभिरुचि को सबसे पहले सरल किया था तो इसमें मैंने शिक्षण अभिरुचि में से 150 में से मेरे को कितने 139 नंबर मिले थे। मेरे को 139 नंबर मिले थे। इसी की देन है कि मेरे को मनपसंद कॉलेज मिला और मैंने बहुत अच्छी बीएड की मेरे को, ठीक है ना साथियों। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड को हल करोगे। ये इसका कारण ये है, देखो हम जैसे एग्जाम हॉल में बैठेंगे हमारा दिमाग बहुत फ्रेश रहेगा, हम फ्रेश माइंड से क्या करेंगे इसके सही उत्तर दे पाएंगे। और 150 में से इसको लगभग हम 140 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो देखो 140 नंबर तो यहाँ से मिल जाएंगे हमें। इसमें कुछ नहीं करना चाहती हूँ, इस पर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि शिक्षण अभिरुचि को सोल्व करते हुए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। केवल 5 मिनट का वीडियो रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, 5 मिनट में आपको सब कुछ बता दूंगा। तो अब चलिए, अब हम ये तो कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे साहब, टीचिंग एप्टीट्यूड को सोल्व कर लेंगे। इसमें से आपको 140 नंबर मिल जाएंगे, ध्यान रखना 140 नंबर बहुत होते हैं, हम 140 के आसपास मिल जाएंगे। दूसरे नंबर पे किसको लेना, दूसरे नंबर पे आपको राजस्थान जीके को लेना साहब, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मैं क्रम बता रहा हूँ इसी क्रम से आपको पेपर को सोल्व करना है। अगर कोई ज़्यादा ही विद्वान है और उसको लगता नहीं कि साहब मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूँ, तो वो उसकी इच्छा से कर ले। उसके लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा, मैं तो उस बंदे के लिए वीडियो बना रहा है जो सामान्य है, जो बड़ा विद्वान भी नहीं है और अपने आप को विद्वान भी नहीं समझता है, सामान्य बालक समझता है, शिक्षार्थी समझता है, उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। और वो ऐसे ही पैटर्न को फॉलो करेगा जैसा मैं बता रहा हूँ। तो जैसे मतलब 50 क्वेश्चन इसके सोल्व कर ले, टीचिंग एप्टीट्यूड को सोल्व करने के बाद आपको दूसरे नंबर पे किसको सोल्व करना है, राजस्थान जीके को सोल्व करना है। राजस्थान जीके का पेपर कैसा आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ चल के। तो राजस्थान जीके मेरे तो इससे ऊपर मिला था मेरे को, और साथ के साथ ओएमआर में लगाते जाना है। ध्यान देना साधु, सबसे बड़ी स्टूडेंट यही गलती करता है कि क्या करता है, पहले पेपर पे लगाता है फिर ओएमआर पे लगाता है। ध्यान देना चाहता हूँ, 1% को करने का आपको 1-1.5 मिनट मिलता है, और अगर आप ऐसे समय वेस्ट करते रहे ना, देखो जैसे मैं बता दूं आपको, पहले का आंसर आपने पढ़ लिया, पहले का आंसर मान लो हमारे पास कोई सा भी, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, कोई सा भी आंसर एफ आंसर है मान लो, एफ इसमें नहीं है, कोई सा भी आंसर हम बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं मान लो। अगर सी आंसर है तो डायरेक्ट ओएमआर में सी भर दो। अगर आप बात के लिए छूटोगे ना तो इतना समय नहीं मिल पाता कि आप सारे को कर पाते हो। जैसा परसेंट पड़ा डायरेक्ट ओएमआर में उसको स्टेट कर दो, ठीक है, ये काम करना है। अब राजस्थान जी के कहाँ है, राजस्थान जी के बता दो, ये राजस्थान जी के साहब इसमें। तो राजस्थान जीके में जैसे मैं बता दूं आपको, राजस्थान जीके आपको कर लेना, ठीक है। दूसरे फिर तीसरे नंबर पे क्या करना है आपको, तीसरे नंबर पर हिंदी या संस्कृत, जिसके भी हिंदी या वाला चिन्ह है यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला चिन्ह है, हिंदी या संस्कृत लिए वो कर लेगा, ठीक है ना, हिंदी या संस्कृत वाला कर लेगा, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, जैसे भी देखो तीसरा नंबर पे आपको हिंदी या संस्कृत ही करना है।
फिर चौथे नंबर पे आपको अंग्रेजी करना है, ठीक है। अंग्रेजी में गुरुजी मेरे को अंग्रेजी आती नहीं है और अंग्रेजी कंपलसरी पे, अरे भाई नहीं आती तेरे को टेंशन मत ले, तू तेरे को जो इच्छा हो वो लगाएगा जाना। अभी तुक्का कैसे लगाते वो मैं बताऊंगा, लेकिन तेरी इच्छा हो, जो नहीं आते तो क्या करे यार। अब देखो मैं तो आपको सिखा नहीं सकता, इतने 2 दिन में तो नहीं सिखा सकता हूँ ना, तो आप लगा के जरूर आना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, छोड़ना नहीं है, पहले पर्सन को पढ़ना कोशिश करना, नहीं आता है तो आपके हिसाब से तुक्का ही लगा देना, ठीक है ना। फिर वो बोलते हैं ना जय माता दी जय बजरंगबली, वो वाला ही सिस्टम कर देना यहाँ पे। तो देखो इंग्लिश का मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आपको नहीं आती, तो यार एक दिन में मैं इंग्लिश नहीं सिखा सकता हूँ। फिर आती है मेंटल एबिलिटी, उसको लास्ट में रखना। अगर कोई भी मेरा साथीगण सोचता है नहीं सर रीजनिंग तो बहुत अच्छा नंबर देती है, रीजनिंग तो बिल्कुल गणित वाली है, ये मैं खुद गणित का स्टूडेंट है, मैं बता दूं आपको, लेकिन मैंने पीटीटी में सबसे लास्ट में रीजनिंग को सोल्व किया था, और रीजनिंग ने मेरे को लास्ट में 133 नंबर दिए थे, रीजनिंग ने भी मेरे को, तो रीजनिंग मैंने लास्ट में सोल्व किया था इसको, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही नहीं आ रही आपको। अब ध्यान देना चाहती हूँ, इसमें क्या होता है कि इसमें ये हो जाएगा, आपको ध्यान से देखना इस चीज़ को कि साहब एक चीज़ तो मैं बता दूं आपको कि जो ये मेंटल एबिलिटी है ना, इसको लास्ट में रखना, और लास्ट में इसको जितना देखो सरल प्रश्न पहले कर लेना है, उसके बाद में कठिन प्रश्न को बाद में करना है। अब ध्यान रखना, ये तो समझ में आया होगा आपको, ये पैटर्न तो ये पैटर्न आपको समझ में आया। रीजनिंग देखो इस पेपर में तो रीजनिंग सबसे पहले पे दे रखी है, तो रीजनिंग आपको सबसे लास्ट में सोल्व करनी है। जो विद्वान है उसके हिसाब से कर ले, विद्वान के लिए वीडियो है नहीं, क्योंकि जो अपने आप को होशियार समझता है उसके लिए वीडियो कदाचित भी नहीं है, ये वो अपने आप चुपचाप उसके हिसाब से काम करता रहे, ठीक है। तो अब ध्यान देना यहाँ पे कि रीजनिंग को आप लास्ट में सोल्व करोगे। ये तो हो गया क्रम, 4 भाग थे, चारों भागों का क्रम होगा कि सबसे पहले आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर राजस्थान जीके, फिर संस्कृत हिंदी दोनों में से एक, फिर इंग्लिश, फिर मेंटल एबिलिटी। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी सबसे जो सीधा प्रश्न है उनको सबसे पहले सोल्व करना है, जो जटिल प्रश्न है उनको सबसे बाद में सोल्व करना है। तो ये तो हमारे पेपर का क्रम हो गया। अब ध्यान, तो अब मैं बताता हूँ आपको कि तुक्का कैसे लगाए। अब बहुत देर से वेट कर रहे थे सभी ने, तो तुक्का कैसे लगाए देखो, इसको मैं पेपर पे चल के ही बताता हूँ आपको, प्रश्न सोल्व करके ही बताऊंगा कि तुक्का कैसे लगाए। तो चलिए हम पेपर की ओर चलते हैं। पेपर कैसा है हमारा, तो ये आ गया, चलो ये आ गया। अब आप कहो ना उस क्वेश्चन में तुक्का लगा के उसको सही कर देता हूँ। देखो आप कहो मेरे को इस क्वेश्चन में तुक्का लगाना, मेरे को प्रश्न के आंसर नहीं आते, मेरे को पता है मेरे को नहीं आते इनके आंसर, हाँ थोड़ा बहुत आइडिया है, हल्का फुल्का आइडिया। देखो ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल मैं अज्ञानी हूँ और मैं कभी पढ़ा लिखा ही नहीं, और फिर मैं देखो थोड़ा बहुत नॉलेज हमें होना चाहिए तुक्के के लिए भी, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं मान लो कि इनमें से कौन से प्रश्न का तुक्का लगाता हूँ, ये 64 प्रश्न देते लाल बाग आपने कभी नहीं पढ़ा हुआ, ये क्या है लाग बाग, ये क्या होता है साहब, इस पर तुक्का लगाना है मेरे को। तो चलिए इस पर तुक्का लगाते हैं, हम कैसे लगाएंगे देखो, ठीक है ना, इस पर तुक्का लगाते हैं हम। तो ये लाग बाग क्या होती है, मेरे को भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। ये प्रश्न ये पूछा देखो लाग बाग क्या है, तो लाग बाग क्या है सर, यार लाग बाग क्या हो सकता है, मेरे को नहीं पता है। तो तोप का नाम तो सर मैंने राजस्थान जी के पढ़ा, लाग बाग ऐसी किसी तोप का नाम नहीं था ये, तो सब तोप का नाम तो क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तोप तो मैं बिल्कुल ही इसको क्या कर दूं, तोप तो मैं बिल्कुल हटा सकता हूँ उसको, ठीक है साहब, तोप नहीं हो सकता। मानसिंह के हाथी का नाम नहीं सर, ये भी नहीं हो सकता। चिड़िया का नाम नहीं सर, चिड़िया का नाम भी नहीं हो सकता। कैसे होगा चिड़िया का नाम, आपने कभी सुना कि लाग बाग चिड़िया, ऐसे कभी सुना क्या, नहीं सुना। तोप का नाम सुना, नहीं सुना। मानसिंह के हाथी का नाम नहीं है, तो बच्चा कौन, किसानों पर आरोपित कर, यही तो सही हो जाएगा, जो बच्चा वही सही हो जाएगा। काट दो ऐसे ऑप्शन को, जो हमें नहीं आता है उसका ऑप्शन काट काट के कर लो, ठीक है ना। ये नीचे है कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया होगा सर, तो इसका देखो ये याद रखना पड़ेगा, ये इसका आप तुक्का लगा काट नहीं सकते क्योंकि इसमें सन ऐसे दिए थे, ये ऐसे ऑप्शन कटते नहीं है, तो इस पर आपको याद रखना पड़ेगा कि राजस्थान, ये नहीं, राजस्थान 1956 में क्या आया था, अपने अस्तित्व में आया था। ऐसे ये तो तुक्का राजस्थान का हो गया। और मैं आपको एक प्रश्न और बता देती, चलो आगे चलते, देखिए आप बोले गुरुजी ये तो सरल था इसलिए बता दिया आपने, तो थोड़ा कठिन ले लेते हैं। चलो कौन सा लूँ आप बता दो, इनमें से ये प्रश्न आ चुके, देखो कठिन कठिन प्रश्न आ रहे, कौन सा लूँ आप कहो वो ले लूँ मैं। तो इनमें से आप जैसे कहते हो, ये देखो इतने सारे प्रश्न, चलो अरावली का ले लेते हैं, अरावली का बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। तो ये बोला है कि उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न जिला सम्मिलित है। तो पहले तो मेरे को पता है ना कि राजस्थान का नक्शा तो पता है, राजस्थान के जिले कौन से, ये उत्तर ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ये तो सबको आपको पता है ना, तो नीचे दक्षिण होता है। तो अब साहब मेरे को पता है कि देखो सिरोही दक्षिण में होता है, तो सिरोही यहाँ पे होता है, ये दक्षिण में है, ये आएगा नहीं। मेरे को पता है अजमेर बीच में होता है, तो अजमेर उत्तर में नहीं आएगा नहीं। टोंक मेरे को पता है यहाँ पे होता है, पूर्व में होता है, तो टोंक आएगा नहीं। बच्चा कौन, दौसा, आपको पता है दौसा जो होता है ये कहाँ पे, उत्तर में होता है दौसा, यहाँ पे दौसा आ जाएगा। तो समझ में आ रही नहीं आ रही ये चीज़ बताओ, तो ये प्रश्न सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न की मैं बात, देखो तुक्का कैसे लगाए इस पर हम बात कर रहे हैं। अब तुक्का काट काट के आप तुक्का लगा सकते हो ऐसे। अब मैं चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर, आप बोलो गुरुजी शिक्षण अभिरुचि में बताओ देखें, तो चलिए चलते हैं उधर के चल के देखते हैं कि कौन सा सही हो जाएगा इसमें। जैसे कि अब ये प्रश्न आ रहे हैं आपके, शिक्षण अभिरुचि आ गए, आप बोलो तो मैं इसमें कौन सा बताऊँ, 22वां बताऊँ या 23वां, चलो 23वां करते देखें, 23वां कौन सा है, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। ये पूछना चाहता है कि छात्र
तो साथियों अब ध्यान से देखना इसको कि अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ठीक है। अब ये देखो इसमें शिक्षण अभिरुचि में 24 वाला हूँ या मैं 23 वाला हूँ, 123 वाले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा ऐसे ही प्रश्न है, टेढ़ा है प्रश्न है। तो ये बोलना चाहता है कि छात्रों में चोरी की आदत छुड़वाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, देखो ये कह रहा है कि साफ दुष्परिणाम बताने चाहिए, उदाहरण देकर समझाना चाहिए, सजा देनी चाहिए, ताड़ देना चाहिए। तो पहले तो नेगेटिव जो चीज़ होती है ना उसको हटा देना चाहिए, नेगेटिव चीज़ इसमें सेलेक्ट करनी नहीं है आपको। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, नकारात्मक क्या, ताड़ देनी चाहिए। क्या एक विद्यार्थी को विद्यालय से भगाना चाहिए, क्या ये नेगेटिव चीज़ है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो इसको तो काट दो आप, ये कट गया। सजा देनी चाहिए, सजा देने को काट दो, या तो ऑप्शन ये होगा या ये होगा। देखो मैं बता दूं, ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर जो है ना, आपको अगर सी लगा सजा देने वाला लगा दोगे ना 0 नंबर मिलेगा आपको। अगर आप तार दोगे उसको तो 1 नंबर मिलेगा, तार दोगे तो, ठीक है ना। अब ध्यान देना, उदाहरण देकर समझाना चाहिए, इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। क्यों, क्योंकि देखो उदाहरण देकर समझाना नहीं, आपको क्या करना है, उसके दुष्परिणाम बताने की, गलत काम मतलब चोरी कर रहे हो तो इसके दुष्परिणाम ये हो सकते हैं, ये बताना है। इसके आपको क्या 3 नंबर मिल जाएंगे। तो बताओ ऐसे कर सकते हो नहीं कर सकते हो आप बोल रहे गुरुजी एक उदाहरण और बताओ, देखो इसका, चलो ठीक है एक और बता देता हूँ मैं। कौन सा उदाहरण हूँ, जल्दी से आप खुद बताओ मेरे को। चलो मैं जो कठिन है वही मेरे हिसाब से बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे ये कठिन है, इनमें से कौन सा कठिन हो सकता है, ये आप कर सकते हो संबंध। चलो ये ले लेते हैं, मेरे को ये थोड़ा कठिन लग रहा है। यात्रा कर रहे हो उस समय क्या आपको मतलब सोच होनी चाहिए। तो ये है कि शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वृद्धि से झगड़े बैठता है। तो मैं मतलब एक आपका दोस्त है, क्या करता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति है बेचारे से, उससे लड़ने लग गया। तो आप क्या करोगे, छात्र का पक्ष लूंगा, उसे समझाऊंगा कि बड़ों का आदर करे, अनदेखा करूंगा, निपटाने के लिए बोल दूंगा। तो बताओ नेगेटिव पॉइंट कौन है, आप खुद बताओगे मेरे को नेगेटिव पॉइंट कौन है। तो ध्यान देना, नेगेटिव पॉइंट जो है इसमें, इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया ये कि इसमें ध्यान रखना आप क्या करोगे, उसको ये कर नहीं सकते हो, पक्ष छात्रा पक्ष लेने निपटाने के लिए उसको समझाओगे, क्या करोगे, बड़ों का आदर करना चाहिए, क्या करोगे कि उसको समझाओगे आप। अब साथियों ध्यान देना, और मैं बताता हूँ हिंदी का बता देता हूँ, हिंदी का कैसे करते हैं। देखो हिंदी का बता देता हूँ मैं आपको, 2 मैंने इसके बता दिए, हिंदी का मैं बता दिया। हिंदी आ गई हमारे, हिंदी को सोल्व कैसे करेंगे, हिंदी को सोल्व मैं बता दूँ। जैसे अब यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, आप खुद ही बता दो, मैं इसमें से कौन सा बताऊँ, संधि वाला बता दूँ। चलो संधि वाला बता देता हूँ। ये बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद नहीं है। तो बताओ, अभि प्लस से अभिषेक होता है, राम प्लस अयन रामायण होता है, वी प्लस सर्ग विसर्ग होता है, नी प्लस चय क्या होता है इसका, कभी नहीं होता। तो ये काट दो, बस ये कट गया, तुक्का लग गया, देखो सही लग गया, मेरे को याद नहीं था फिर भी सही हो गया। ये बता देता हूँ मैं, इसमें जाएगा देखो क्या, चमोतरवा बता देता हूँ कि कर्म दायरे में कौन सा समान होगा, समास होगा। तो मेरे को याद है कि जहाँ पे 3 आते हैं उसमें त्रि आते हैं, उसमें क्या होता है, द्विगु समास होता है। आराम में देखो, आराम में अविभाव समास होता है, समास इधर हो नहीं सकता, कौन होगा, नीलकमल हो जाएगा आराम से। तो अब आप सोच रहे हो कि गुरुजी एक नीचे वाला बताओ, देखो ये पर्यायवाची वाला बता देता हूँ मैं। देखो ये पूछ रहा है कि अग्नि वाला की बात करते हैं, अग्नि वाला का मेरे को पता है, अग्नि का जो पर्यायवाची होता है पावक होता है। तो ये पूछ रहा है कि नहीं है तो पावक आता है, ये आ नहीं सकता। मेरे को पता है कृष्ण होता है, लेकिन इन दोनों में से मेरे को नहीं पता है। तो मेरे को ये तो पता है ना कि चोमू का मतलब सेना होता है, चोमू का मतलब सेना होता है, तो कौन सा हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो साहब ऐसे आप क्या कर सकते हो, ऐसे आप तुक्का लगा सकते हो और अपने अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। तुक्का कैसे लगाया मैंने बताया, किसी को फिर भी समझ में नहीं आया हो तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो भाई, पहले एक काम करना है, हमारे पुराने नॉलेज के आधार पर जो ऑप्शन नहीं आ सकता उसको काट देना, जो ऑप्शन नहीं आ सकता उसको क्या करना है, हमें काट देना है। जैसे मान लो कि मेरे पास किसी पर्सन के कितने ये हैं, किसी पर्सन के मान लो मेरे पास क्या है, किसी प्रश्न के मेरे पास क्या है, 4 ऑप्शन है, सबके 4 होते हैं आपको पता है। तो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। तो मैं इसमें से ये तो कर सकता हूँ कि 2 ऑप्शन को तो काट सकता हूँ। मान लो मेरे पास ये कट गया और ये कट गया, तो बचा कौन, ये दोनों में से, या तो ये होगा ये दोनों होगा। तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगा कि इसको ये काट देना है, फिर कौन सा आंसर हो जाएगा, ये आंसर। तो तुक्का ऐसे लगा सकते हो आप। फिर मैं अगली चीज़ बता दूँ आपको कि ध्यान रखना, अब लास्ट चीज़ आ चुकी। मैंने बताया ऐसे पेपर को हल करोगे तो 450 से ऊपर नंबर आपके आ जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। और ये मैंने सर्वे के आधार पे बता रहा हूँ। साथियों फिर भी कोई कमी रहती है तो आप मेरे को वीडियो के पूरा देख के कमेंट करना, और वीडियो को पूरा देख के ही कमेंट करना। कोई बीच में फालतू के कमेंट किया ना तो ब्लॉक कर दूंगा मैं, ध्यान रखना, जिंदगी में कभी कमेंट नहीं कर पाओगे फिर। तो साथियों ये वीडियो मैंने बनाया था, और अभी शिक्षण अभिरुचि का मैं केवल 5 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, जो हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड है उसको कैसे सोल्व करना है। मतलब एक शब्द बता दूंगा, उन शब्द को काटना है सबसे पहले, ठीक है। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ, और ये वीडियो आपके लिए पूरा उपयोगी रहने वाला है। धन्यवाद।